चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल एक हूँ। एक होना ही मेरा स्वभाव है। इस देह रूपी राख की दीवार के अनंत परमाणुओं के योग में रहकर भी जो एक स्वरूप मिटा नहीं, छूटा नहीं, यह एक चैतन्य तत्व मैं हूँ। अनुकूल एवं प्रतिकूल संयोगों से भ्रम पैदा हो सकता है कि ये सब मेरे साथ है, ये सभी मेरे साथी है, संगी है। मृत्यु होने पर समस्त भ्रमों से छुटकारा होता है कि कोई भी साथ नहीं है। मृत्यु की घड़ी में देह के अनंत परमाणु शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में मिले ही नहीं, ये स्पष्ट एहसास होता है। क्योंकि स्वरूप इतना घन है, स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है कि परमाणु को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। लोहे के गोले में सुई चुभती नहीं है,
क्योंकि सुई को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। मैं ऐसा चैतन्य गोला हूँ, ज्ञान प्रदेशों से भरपूर हूँ। जहाँ एक भी परमाणु को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। परमाणु का प्रवेश तो अत्यंत दूर, पर भाव का प्रवेश भी जहाँ संभव नहीं। यह चैतन्य सत्ता मैं हूँ। यही कारण है 12 भावना में एकत्व भावना है। मैं एक स्वरूप हूँ। यही कारण है समय सार में अहम एको खलु शुद्धो। मैं एक हूँ और निश्चय से शुद्ध हूँ। ये स्वरूप समझाया है। इस स्वभाव से कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं एक हूँ। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री परिवारजन आस पास में दिखाई देते हैं, मगर सत्य तो यही है कि मैं एक हूँ। इस एक स्वरूप को मिटाया नहीं जा सकता। यदि ये एक स्वरूप केले के छिलके की भांति होता तो जैसे छिलके को हटाकर अलग कर देते हैं, ऐसे ही ये एक स्वरूप को अलग कर देते। मगर ये छिलके की तरह नहीं है, ये स्वरूप है, ये स्वभाव है। तीन लोक के समस्त प्रदेशों पर रहकर भी जिस चैतन्य मूर्ति का एक रूप कभी छूटा नहीं, यह चैतन्य मूर्ति मैं हूँ। अनंत परमाणुओं के पड़ोस में रहकर भी अनंत परमाणु भी जिस स्वरूप को काट न सके, यह त्रिकाल एक स्वरूप चैतन्य मैं हूँ। इस देह के अनंत परमाणु अपनी अपनी यात्रा करते हैं। कभी यही परमाणु भूतकाल में अनंत सिद्ध परमात्माओं के देह के रूप में थे। अनंत सिद्धों के संग में थे, मगर वहां पर भी कायम टिके नहीं, तो यहां कैसे टिकेंगे? मैं एक स्वरूप हूं। एक में हीनता का अनुभव न हो। अकेला नहीं हूं, अनंत गुणों की एकता स्वरूप हूं।
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत गुणों की एकता स्वरूप हूँ। ये स्वरूप अत्यंत आनंद से भरपूर है। ये स्वरूप एक है। एक है, ये सहज है, स्वाभाविक है। जैसे बच्चा पैदा होता है, नग्न है, दिगंबर है, वस्त्र तो बाद में आए, वस्त्र के साथ में स्वाभाविक दशा नहीं है, वह तो मोहरा है। ये देह के अनंत परमाणु, ये परिवारजन, ये सब बाहर के वस्त्र की भांति है। और एकमात्र स्वरूप की अनुभूति वह ज्ञानी आकाश के प्रदेशों पर वास नहीं करता। इतनी भीतर में ज्ञान 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 की गहराई में वह मध्य लोक में नहीं है, वह ऊर्ध्व लोक में नहीं है, वह अधोलोक में नहीं है, वह तो चैतन्य लोक में है। परम कृपालु देव मध्य लोक में दिखाई देते हैं। चमड़े की आंख से देखने पर मध्य लोक में दिखाई देते हैं। ज्ञान चक्षु से देखने पर चैतन्य लोक के वासी दिखाई देते हैं। संयोग से देखने पर देह अशक्त दिखाई देता है। स्वभाव से देखने पर अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा दिखाई देता है। मिट्टी को देखे तो दिखाई देता है कि जमीन की ओर नीचे गिरने वाली है। ज्योति की ओर देखे तो आकाश में ऊपर उठने वाली है। बाह्य संयोग से देखे, परिवार जनों के संग में परम कृपालु देव का योग है, मगर दृष्टि ऐसी है कि आत्मा के अनंत गुण ही मेरा परिवार है। देह छूटने से पहले ही जिसने देह को छूटा देख लिया, देह को दूर देखा, जिस देह को ज्ञान प्रदेशों ने ग्रहण नहीं किया, यह ज्ञान प्रदेशी चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अब मृत्यु सताती नहीं है। क्योंकि ज्ञानी की श्रद्धा की डिक्शनरी में से मृत्यु नाम का शब्द ही मिट गया है। ज्ञानी के शब्दकोश में मृत्यु नहीं अमृत है। प्रकृति इन परमाणुओं को बैर बिखेर करे, उससे पूर्व उसकी और दृष्टि जाए जो बैर बिखेर होता ही नहीं। यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ।
मेले में भीड़ बहुत है, मगर उस मेले के झमेले में मैं अटकने वाला नहीं हूँ। और ये भीड़ कोई माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री की नहीं, ये भीड़ अनंत परमाणु की, चमड़ी के परमाणु, हड्डी के परमाणु, मांस के परमाणु, खून के परमाणु, ये पूरा शरीर। मगर शरीर को ऐसा दूर देखना, जैसे कपड़े की दुकान में कपड़े हैं, कपड़े की दुकान में शोकेस में अलमारी में कपड़े हैं, मैंने खरीदे नहीं हैं, कपड़े की दुकान में है। ऐसे ही ज्ञान ने इस देह के परमाणु को, ये देह के वस्त्र को खरीदा नहीं है, क्योंकि चैतन्य की ध्रुवता परमाणु को ग्रहण नहीं करती। शक्ति तो चाहिए परमाणु को ग्रहण करने की। जिसके पास रुपये ही नहीं, वो कपड़े को खरीदे कैसे? शक्ति तो चाहिए। भगवान आत्मा का स्वभाव जानना है, ग्रहण करना नहीं। जब शक्ति ही नहीं तो देह को ग्रहण कैसे करे? यह अलिंग ग्रहण स्वभावी चैतन्य 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 मैं हूँ। एक चैतन्य मात्र न्यायक देह, विभाव से स्वभाव की और यात्रा, यही आध्यात्मिक यात्रा है। यही मौन यात्रा है। आंख बंद करके कुछ पल के लिए अनुभव करें तो पाएंगे कुछ भी नहीं। आंख बंद हुई कि नजर के सामने दिखने वाली वस्तु कहाँ चली गई। ऐसा ही अनुभव चंद पलों के लिए आंख बंद हो और सब देखा अनदेखा हो जाता है। कैसी होगी वह मृत्यु, जहां आंख बंद हुई फिर खुलते ही नहीं। कुछ भी पता नहीं। और मृत्यु ऐसी है तो मोक्ष कैसा होगा? मैं मोक्ष स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं एक हूँ, एक हूँ, अधूरा नहीं हूँ, परिपूर्ण हूँ। इसलिए तो मुक्ति की दशा को केवल्य दशा कहा है। इसलिए तो परिपूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहा है। केवल का अर्थ एक, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं एक स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। अधूरेपन का एहसास ही न हो। यदि लगे कि पत्नी मेरे साथ नहीं है, भीतर में देखे क्या स्वरूप किसी पर को ग्रहण कर सकता है? क्या स्वरूप में यह है कि पराये को अपने साथ में रखे? विकल्प ही नहीं। गुड़ को थैले से अलग कर दिया और गुड़ थोड़ा खट्टा हो गया तो वह गुड़ गुड़ नहीं। शक्कर को बोरी से अलग कर दिया
और वह कड़वी हो जाए तो वह शक्कर नहीं, क्योंकि मिठास उसका स्वभाव है। ऐसी ज्ञान 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 की अनुभूति कि ये देह के थैले से अलग होने पर भी जो ज्ञान स्वभाव को न छोड़े, यह भगवान आत्मा मैं हूँ, यह ज्ञायक देव, यह चैतन्य तत्व मैं हूँ। यही साधना है, और मृत्यु साधना की पूर्णता है, अमृत की अनुभूति है। भीड़ से अलग होने से पहले ही भीड़ से न्यारे एक स्वरूप की अनुभूति। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। ये स्वरूप एक है। यह नहीं कहा कि पंच परमेष्ठि में लीन होता हूँ, ये नहीं कहा महावीर भगवान में लीन होता हूँ, मैं आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। ये स्वरूप एक है, ये स्वरूप परिपूर्ण है। जब स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है जिसमें पर की गंध ही नहीं, तो पर की गुलामी क्यों? कहते हैं कि इंद्रियों के विषय के भोगों से ज्यादा यदि प्रीति है तो पंच परमेष्ठि से अभी भक्ति हुई नहीं, प्रीति जगी नहीं। वितरागी परमात्मा से अधिक प्रेम यदि भोगों का है, उसका नाम अनंतानुबंधी लोभ है। मगर गहराई से देखे तो वितरागी देव हो, वितरागी गुरु हो, या वितरागता की पोषक ऐसी चिन्हवाणी हो, देव शास्त्र गुरु मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसा एक स्वरूप, यह आत्म स्वरूप है, यही मैं हूँ। मैं एक आत्म स्वरूप, ये सहजात्म स्वरूप।